मुल्क की सियासत की हलचल की बात करेंगे। अभी 26वीं हुई है तरमीम, अब 27वीं तरमीम की खबरें आ रही थीं। फिर बिलावल की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में ये फैसला हुआ कि पार्लिमानी कमेटी कायम रहेगी और अब मज़ीद डेवलपमेंट ये कि स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन से 2 नाम तलब कर लिए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे और बड़ी खबर यह है कि PTI पार्लिमानी पार्टी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे चुकी है। अच्छा, कल एक और अहम बात यह भी हुई कि मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को साफ साफ कह दिया है कि मुस्तकबिल में साथ चलने के लिए पायदार बातचीत का होना लाजमी है। ज़राए के मुताबिक मौलाना इस बात पर खफा थे या नाराज़गी का इजहार किया कि तहरीक इंसाफ के उसूली फैसले कौन कर रहा है। एक बाख्तियार क़यादत का होना ज़रूरी है और लगता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन है। एब्सोल्युटली। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा JUI से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आप वक्त दे रहे हैं। अब 26वीं के बाद 27वीं तरमीम की खबरें सामने आ रही थीं, फिर बिलावल की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हो गई। अगर तो वाकई ऐसा है कि एक हफ्ते में ही मज़ीद मुसव्वदे की ज़रूरत फिर क्यों पेश आ गई? पहली बात का जवाब तो ये है कि ऑफिशियली अभी तक कोई डॉक्यूमेंट जो है ना वो कन्वे नहीं हुआ और ऑफिशियली ये बात भी कन्वे नहीं हुई है ज़ुबानी तौर पे। तो इसलिए जो है ना इसमें फिल वक्त तो बिलीव नहीं किया जा सकता, मगर फीलर छोड़ा गया है 27th अमेंडमेंट का। 27th अमेंडमेंट का जो फीलर है अब 2 बातों पे हो सकता है। एक वो जो इनका जो एजेंडा कैरी नहीं हो सका गवर्नमेंट का पहली अटेम्प्ट में, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि गलतियां जो इस 26th अमेंडमेंट में की गई हैं उसको उनको रेक्टिफाई करने के लिए, या तीसरी बात ये हो सकती है कि दोनों चीज़ें भी। तो मगर ये सिर्फ अब फीलर की हद तक है, क्योंकि रस्मी तौर पे जब कोई बात सामने आएगी या कोई अच्छा बुरा कागज सामने आएगा फिर बात की जा सकेगी। अच्छा, वैसे क्या हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी मौलाना से कोई राब्ता किया है? नहीं, उसमें इसके बाद मौलाना साहब की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। उसमें मौलाना साहब तो चले गए, पहले पेशावर चले गए थे और पेशावर के बाद दिन जो है ना वो चिनाब नगर और सरगोदे की तरफ चले गए थे। आज शायद उन्होंने आना है या आ गए होंगे, मगर गवर्नमेंटल साइड से कोई जो है ना राब्ते नहीं है, उनकी तरफ से किसी ने राब्ता नहीं किया वो, और कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हमारी तरफ से भी राब्ता किया हो किसी ने। कामरान साहब, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन से अब 2 नाम तलब कर लिए हैं। तो सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। इस प्रोसेस में जमीयत उलमा इस्लाम को भी शामिल किया जा रहा है? देखिए, इरादा तो वो अपोजिशन से, अगर अपोजिशन इस वक्त अगर आप कहेंगे हम पार्ट ऑफ अपोजिशन है, और अपोजिशन में अपोजिशन लीडर जो है वो नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी वो PTI के पास है। अब वो अगर हमें एतमाद में लेगी इस मामले में तो फिर हम अपना इनपुट देंगे, और अगर वो अपने तौर पे कोई चीज़ जो है ना वो नाम दे देती हैं तो फिर वो उनकी मर्ज़ी है। बड़ी अपोजिशन जमात इस वक्त वही है, तो देखते हैं कि वो अपोजिशन लीडर करते क्या हैं, हमसे कोई मुशावरत करते हैं इस हवाले से, नहीं करते, कोई शेयर जो है ना वो आपस में तकसीम किया जाता है, नहीं किया जाता, ये देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वैसे कामरान साहब, PTI पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन क्या ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ की सियासत में तब्दीली का कोई इम्कान है? क्या इस तब्दीली का क्रेडिट मौलाना साहब को दिया जाता है? इसमें मौलाना साहब को क्रेडिट पता नहीं जाए या ना जाए, मगर उसमें हमने जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास था तो उसमें भी हमने जो है ना पहला इजलास को इसलिए मुलतवी किया था कि उनसे पार्टिसिपेट करवाएं। नाम तो उन्होंने वहाँ पे भी दिए थे मगर पार्टिसिपेशन नहीं थी, और हमने जाके रिक्वेस्ट भी की, बैरिस्टर गौर साहब से मिले भी, मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी सियासी कमेटी ने ये फैसला किया। अब अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि इसका हिस्सा बनेंगे जुडिशल कमीशन का, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। अच्छी बात इन द सेंस कि आप अंदर बैठ के अदारों के अंदर, या अदारों के छोटे अदारे जो सब इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके अंदर बैठ के आप बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, बजाय ये कि बाहर से तनकीद करते रहें। तो बाहर से तनकीद करने से मेरा ख्याल है मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा कामरान साहब, मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत से ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं।
ایسا ہی ہے کہ تحریک انصاف میں الگ الگ دھڑے بندیاں ہیں, فیصلے الگ الگ ہو رہے ہیں. اب دیکھیے 2-4 دن ہوئے, میری ملاقات نہیں ہوئی ہے مولانا صاحب سے. 2-4 دن میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. میری اپنی آج بیرسٹر گور سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے, تو ان کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ اکٹھے بیٹھا جائے. تو یہ بات شاید انہوں نے خود بھی کنوے کر دی مولانا صاحب سے, یا میں کنوے کر دوں گا. تو مجھے باقی کی کسی چیز کے ڈیولپمنٹس کا پتہ نہیں ہے. یہ بات ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ گروپنگ کا مسئلہ موجود ہے. کوئی ہاکس ہیں, کوئی جو ہے نا فاختہ ہیں, کوئی بہت زیادہ سخت ہیں, کوئی بہت زیادہ نرم ہے, کوئی درمیان کے. تو یہ مسائل ہیں, موجود ہیں, وہ کنسسٹنسی نہیں آتی ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو فرما رہے تھے 26ویں کے بعد جو 27ویں ترمیم ہے اس پہ کیا صورتحال ہے اور کیا معاملات ہیں. عرب کمیٹی بھی بن رہی ہے, سو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم میں وہ کون سی شق رہ گئی تھی. جب وزیر اعظم محمد خصوصی رانا ثناء اللہ سے بھی گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ چیزیں 26ویں میں رہ گئی تھیں اسے 27ویں میں پوری کریں گے. لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم میں جتنی زیادہ تیزی سے کام کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد پھر اپوزیشن سے عذرداریاں سامنے آئیں, تو کیا 27ویں میں بھی اتنی ہی تیزی سے کام لیا جائے گا, یا پھر اس کو بیٹھ کے اور افہام و تفہیم سے آبویسلی اپوزیشن جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کو بھی آن بورڈ لے کے اور پھر تمام تر معاملہ کیا جائے. آئی ایم اسٹل انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایسی کیا بات رہ گئی تھی جو 26ویں میں نہیں ہوئی اور ایک ہفتے کے اندر 27ویں ترمیم کو ہم کرنے جا رہے ہیں. آئی ایم اسٹل ونڈرنگ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.